स्वागत है आपका 8वीं वीडियो के अंदर इस MBA सीरीज की। उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा होगा इस सीरीज के अंदर। अभी रिसेंटली मैंने हॉटस्टार के ऊपर ऐड चलाई है, दिखाता हूं ऐड कैसी है और आप नीचे कमेंट के अंदर बताना ऐड कैसी लगी। ज्वाइन और फ्री MBA कोर्स नाउ। ये जो आपने ऐड देखी है सिर्फ 6 सेकंड की है। 6 सेकंड के अंदर मुझे पूरी MBA सीरीज के बारे में बताना था कि आपको क्या मिलेगा। तो आज लेवरेज के टॉपिक के अंदर हम यही चीजें समझेंगे कि आपको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, क्या आपको लोन लेना चाहिए या फिर आपको अपनी इक्विटी बेच के इन्वेस्टरों से पैसा लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए तो किस स्टेज के ऊपर लेना चाहिए और क्यों ज्यादातर कंपनियां बंद हो जाती है, क्योंकि वो लेवरेज को समझ नहीं पाती है। अब लेवरेज का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको तराजू को समझना पड़ेगा। जो तराजू होता है ना, तराजू के दोनों साइड पे होता है। एक जगह पे आपका बट्टा रखते हैं, दूसरी जगह पे जहां पे आप चीनी लेने के लिए जाते हो वहां पे चीनी रखी जाती है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे बीच में लेवर होता है, वो आपको बताता है किस साइड भारी है किस साइड हल्का है। अब कभी ध्यान से देखना, वो जो बीच की चीजें होती है ना, अगर आप डिस्टेंस नापोगे सेंटर से तो आधा इधर होगा आधा इधर होगा। अगर गलती से इस साइड पे कम हो जाए और इस साइड पे ज्यादा हो जाए तो आपको गलत रीडिंग दिखाई दे सकती है। इसका फॉर्मूला क्या है, जैसे कि मान के चलो दोनों साइड का किलो का वेट है, सेंटर से अगर हम डिस्टेंस लेके चलते हैं, सीसॉ वाला झूला झूला होगा आपने, वो बचपन के अंदर हम झूलते थे, वो वाले झूले के अंदर अगर जो डिस्टेंस है, जो सेंटर से लेके आपकी सीट पे बैठने का डिस्टेंस है, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे अपने वेट से। अगर वो इधर वाले डिस्टेंस और वेट के मल्टीपल के बराबर है तो वो बीच में रहेगा। अगर वो बढ़ जाएगा तो इस साइड पे भारी हो जाएगा, अगर इस साइड पे भारी हो जाएगा तो इस साइड पे हो जाएगा। अगर आपका वेट कम है और आप चाहते हो अपने आप को ज्यादा ऊपर दिखाना तो आप क्या करोगे, आप अपने डिस्टेंस को बढ़ा दोगे। तो यही हैमर, जब आप हथौड़े से ठोकते हो दीवार के अंदर तो क्या होता है, हैमर को आप जितना नीचे से पकड़ोगे उतनी ज्यादा फोर्स क्रिएट होगी, जितना ऊपर से करोगे उतनी कम फोर्स क्रिएट होगी। ये सारा साइंटिफिक लॉजिक था, ये मैंने इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ा, MBA के अंदर नहीं पढ़ा। यही कंसेप्ट लेवरेज के अंदर MBA के अंदर डल गया। अब इसको घुमा के कह दिया कि भाई लेवरेज का मतलब होता है वर्क और रिजल्ट। अगर मैं लेंथ को बढ़ा दूंगा तो मुझे कम वर्क करना पड़ेगा, अगर मैं लेंथ को कम कर दूंगा तो मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। लेवरेज बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग, एक होता है फाइनेंशियल। पहले ऑपरेटिंग को समझते हैं। ऑपरेटिंग का मतलब मान के चलो फिक्स कॉस्ट, बस। अगर आपकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगी तो आपका ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा होगा, कम होगी तो कम होगा। अब फिक्स कॉस्ट को समझने की कोशिश करते हैं, फिक्स कॉस्ट कितना बड़ा इंपैक्ट डालती है मेरी कंपनी के अंदर। मैं एक प्रोडक्ट बेचता हूं, अब उस प्रोडक्ट की कॉस्ट मुझे एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 10 रुपए आती है, 5 रुपए ओवरहेड लग जाता है, उसकी पैकेजिंग करने के लिए 5 रुपए लग जाता है। अब मैं उस प्रोडक्ट को 20 रुपए का मार्केट के अंदर बेचता हूं, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 5 रुपए का। गलत। अभी मैं अपनी कंपनी रन कर रहा हूं तो बहुत सारे एक्सपेंसेस हो गए जो कि फिक्स हो गए। मेरा रेंट होगा, मेरी सैलरी होगी, मेरे एम्प्लॉयज की सैलरी होगी, हो सकता है बहुत सारे अलग अलग तरीके के एक्सपेंसेस हो। अब मान के चलते हो फिक्स कॉस्ट है 10,000 रुपए की, तो एक प्रोडक्ट को बेचने में मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 5 रुपए का, पर मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 10,000 रुपए की। तो मुझे 2,000 प्रोडक्ट्स बेचने होंगे कि मैं ब्रेक इवन के ऊपर आ जाऊं। अब ये ब्रेक इवन एनालिसिस मैं पहले बता चुका हूं, पर मैं आपको फिर से समझा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया था। मुझे 2,000 प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे उन 10,000 को रिकवर करने के लिए। अब 2,000 से ऊपर मैं जितना कमाऊंगा वो सारा का सारा मेरा प्रॉफिट होगा। तो अब मेरी कंपनी में अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है तो क्या होगा, मुझे ब्रेक इवन और चेंज हो जाएगा। मेरी फिक्स कॉस्ट अगर 20,000 हो जाती है तो मुझे 4,000 प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। अगर मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट 50,000 रुपए हो जाती है तो मुझे कितने सारे प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, शायद 10,000 प्रोडक्ट्स में बेच ही ना पाऊं। तो ऑपरेटिंग लेवरेज हमको यह बताता है कि हमको कितनी फिक्स कॉस्ट रखनी है अपनी कंपनी को ढंग से चलाने के लिए। ज्यादातर मैंने ऐसा देखा है, लोग अपनी फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं, फैक्ट्रियां लगा लेते हैं जहां पे वो आउटसोर्स कर सकते हैं काम को। स्टार्टिंग के अंदर मैं हर बार रिकमेंड करता हूं कि हमको आउटसोर्स मॉडल पकड़ना चाहिए, क्योंकि अभी हम मार्केट को स्टडी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कितना प्रोडक्ट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। आपने 10 लाख रुपए लगा के एक फैक्ट्री खड़ी कर दी, उसके बाद उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए जा रहे हो आप और वो बिक नहीं रहा है। इससे बढ़िया मैं किसी और से माल बनवा के आगे बेचूं, हो सकता है मुझे सिर्फ 1 रुपए का प्रॉफिट हो, पर वो जो प्रॉफिट होगा वो कोर प्रॉफिट होगा, उसके ऊपर कोई फिक्स कॉस्ट नहीं आने वाली। यहां पे 10 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट कर दिए तो 10 लाख के ऊपर बहुत सारी फिक्स कॉस्ट लगेगी,
तो ऑपरेटिंग लेवरेज अपने को सिखाता है कि हमको फिक्स कॉस्ट को ज्यादा नहीं बढ़ाना। तो आज का असाइनमेंट एक न्यूमेरिकल असाइनमेंट है, आपको खुद सॉल्व करना होगा, देखना होगा आपका ब्रेक इवन कब आता है और क्या आप उस ब्रेक इवन को अचीव भी कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, क्या हमको कुछ फिक्स कॉस्ट को कम करना पड़ेगा या फिर नहीं करना पड़ेगा। अब अगर आपका लेवरेज ज्यादा आ रहा है, अगर आपकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा आ रही है, इसका मतलब क्या है, आपको कुछ ना कुछ तो फिक्स कॉस्ट में कम करनी पड़ेगा ना, अभी तो आप ब्रेक इवन को कम कर पाओगे। यहां पे हमको 2000 प्रोडक्ट बेचने, शायद 2000 प्रोडक्ट में बेच ही ना पाऊं, शायद मेरे लिए 500 प्रोडक्ट बेचना इज फिजिबल, आराम से मैं 500 प्रोडक्ट बेच सकता हूं, तो मुझे अपना फिक्स कॉस्ट को वहां तक लाना पड़ेगा। अब अगर मैं फिक्स कॉस्ट को वहां तक लाऊंगा तो कैसे लाऊंगा, हो सकता है कि मैं जहां पे रेंट लेके ऑफिस बैठा हूं, शायद मुझे वो अलग जगह पे रखना पड़े जहां पे कम काम हो जाए, या मैं घर से ऑपरेट कर लूं। हो सकता है मेरी टीम बहुत बड़ी है, मैं बहुत सारे लोगों को एक्स्ट्रा पैसे दे रहा हूं। एमबीए वाली एचआर वाली सीरीज के अंदर मैं बता चुका हूं कि हमको कैसे चेक करना है कि हमारी टीम के अंदर कौन काम करता है कौन नहीं करता। तो जो लोग हमारी टीम में वेस्ट तरीके से काम कर रहे हैं उनको मैं कैसे निकाल सकता हूं, कौन कौन हमारी कंपनी के अंदर वेस्ट है उसको कैसे रिमूव किया जाए। तो ऑपरेटिंग लेवरेज अपने को ये चीज सिखाती है। मैं सर्विस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, यहां पे मेरी फिक्स कॉस्ट ज्यादा नहीं है, मेरी वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है। अगर मैं सेल करूंगा तो मेरे पास प्रॉफिट आएगा, तभी मैं एक्सपेंसेस कर पाऊंगा। अगर मैंने अपनी टीम रख रखी है बहुत बड़ी, 4000 बंदों की स्टाफ रखा हुआ मैंने और मैं सर्विस के ऊपर काम कर रहा हूं, तो मेरा फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उतनी सेल करनी पड़ेगी तब जाके मैं उन सबकी सैलरियां दे पाऊंगा। रिसेशन आने वाला है, मैं बहुत बार बोल रहा हूं रिसेशन आने वाला है, जो मान के चलते हैं रिसेशन आया, अब कंपनी की सेल ज्यादा नहीं हो रही, अब ये पूरा इफेक्ट होने वाला है, डोमिनो इफेक्ट। अब कंपनी की ज्यादा सेल नहीं हो रही, प्रॉफिट नहीं आ रहा, कंपनी क्या करेगी, फिक्स कॉस्ट को कम करने के लिए एम्प्लॉयज को निकालेगी। इसलिए रिसेशन के अंदर नौकरियां लोगों की जाती है, क्योंकि वो ऑपरेटिंग लेवरेज को कम करने की कोशिश करते हैं, तो लोगों की नौकरियां जा रही है, धीरे धीरे नौकरी गई, अब आपकी नौकरी चली गई, अब आपके पास पैसे नहीं है। क्या आप कुछ प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री के ऊपर काम करोगे, क्या आप मोबाइल फोन नया लोगे, क्या नया लैपटॉप लोगे, आप क्या बहुत सारी चीजें लोगे, नहीं लोगे। इस चक्कर में क्या होगा, डिमांड मार्केट में कम हो जाएगी। अब आप मोबाइल नहीं ले रहे, बहुत सारे लोगों की नौकरी चलेगी, बहुत सारे लोग मोबाइल नहीं ले रहे, मोबाइल की सेल कम हो गई। अब मोबाइल की सेल कम होने की वजह से क्या हुआ, जो मोबाइल की कंपनी थी उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम होने के चक्कर में उन्होंने लेवरेज के चक्कर में अपने एम्प्लॉयज को सैक कर दिया, और ये डोमिनो इफेक्ट होते 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 एक रिसेशन ग्लोबल लेवल पे पहुंच जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ऑपरेटिंग लेवरेज समझ में आ गया होगा। फाइनेंशियल लेवरेज के बारे में बात करते हैं। मान के चलते हैं आपकी कंपनी को 20% का प्रॉफिट मार्जिन हर बार मिलता है, तो आप जो भी ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर ऑपरेट कर रहे हो वो 20% है। अब 20% आपको हर एक सेल के ऊपर प्रॉफिट होता है नेट, इसमें मैं फिक्स कॉस्ट भी इंक्लूड करके चल रहा हूं। अब अगर आपको पैसे की जरूरत है मार्केट से, तो क्या आप लोन ले सकते हो। अगर आप मार्केट में लोन लेने के लिए जाओगे तो आपको हो सकता है 10-12% के ऊपर लोन मिल रहा है। अब मान के चलते हैं आपको 12% के ऊपर लोन मिलता है, आपकी कंपनी का प्रॉफिट कितना है, 20%, तो आपको हर सेल के ऊपर 80 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है। तो जैसे अभी हमने ऊपर ऑपरेटिंग लेवरेज का पूरा बिजनेस का मॉडल समझा था, इसी के अंदर मैं एक थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर देता हूं। अब मेरे को अपनी कंपनी को नेक्स्ट लेवल लेके जाना है, मैं थक गया भाई, मेरे को अपना लपाज इंस्टीट्यूट को पूरी इंडिया के अंदर 300 ब्रांचेस खोलनी है। अब वो 300 ब्रांचेस खोलने के लिए मुझे पैसा चाहिए, अब वो पैसा कहां से लाऊं। एक ऑप्शन तो क्या है भाई, मैं इन्वेस्टर के पास चला जाता हूं, इन्वेस्टर को कहता हूं भाई मेरा पार्टनर बन जा 50-50% पे, तू सारा इन्वेस्ट कर, मार्केटिंग मैं देखूंगा और सब कुछ हैंडल मैं करूंगा, आधा प्रॉफिट बांट लेंगे, इन्वेस्टर भी खुश मैं भी खुश, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा है डेट रेज करना, मतलब बैंक से लोन लेना। अब एक इंस्टीट्यूट को खड़ा करने के लिए मुझे लमसम 10 लाख रुपए लग रहा है कॉस्ट। अब 10 लाख रुपए मैंने इंस्टीट्यूट खड़ा किया, मान के चलते 1 लाख रुपए ओवरहेड एक्सपेंसेस मंथली लग रहे हैं। अब 11 लाख में एक इंस्टीट्यूट खड़ा होता है, और मार्केटिंग करने के लिए ऑल्दो मुझे ज्यादा कॉस्ट नहीं लगती, पर अगर मैं 300 ब्रांचेस खोल रहा हूं तो मुझे मार्केटिंग करने का कॉस्ट लगेगा। मान के चलते एक बच्चे को कन्वर्ट करने के लिए 3000 रुपए लग जाता है, 3000 रुपए वहां लगता है, 32,000 रुपए मेरे पास बचता है। 32,000 के अंदर मेरे बाकी एक्सपेंसेस काट कूट के, इंप्लॉयज की सैलरी वैलरी सब कुछ काट कूट के मेरे पास 10,000 रुपए बचता है। अगर हम इसको परसेंटेज की कम में गल के चलते हैं, मान के चलते हैं मुझे 30% का प्रॉफिट मार्जिन होता है एक बच्चे से ऑन एवरेज। मैं अगर बैंक में लोन लेने के लिए जाऊंगा तो मुझे 12% पे लोन मिल जाएगा।
अब मुझे 12% पे लोन मिलेगा, 30% मैं प्रॉफिट ले रहा हूं बच्चों से, तो ओवरऑल मेरी कंपनी ग्रो भी कर रही है और मैं एक्स्ट्रा पैसे भी कमा रहा हूं, 18% एक्स्ट्रा मिल रहा है मुझे। तो इस चीज को कहते हैं फाइनेंशियल लेवरेज। हमको कितना डेट रेज करना है मार्केट से। तो अब दूसरा न्यूमेरिकल आता है, दूसरा असाइनमेंट आता है। यहां पे आपको अपना फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट करना है, आपको अपनी कंपनी का आरओआई कैलकुलेट करना है और आपको देखना है क्या आप लोन लेके सेटिस्फाई हो या फिर नहीं हो। अब मान के चलते हैं स्टार्टिंग के अंदर अभी कोई स्टार्टअप लेके चलते हैं, जैसे कि हम फूड पांडा लेके चलते हैं। मैंने बहुत बार बोला फूड पांडा लॉस के अंदर चल रहा है, अमेजॉन को भी पता है आपको, अमेजॉन भी लॉस के अंदर चल रहा है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां लॉस के अंदर चल रही है। अब बैंक में लोन लेने के लिए जाएंगे, लोन नहीं मिलेगा, मिल भी जाएगा तो मान के चलते हैं 12% पे उनको लोन मिला और वो अभी -4% के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, तो ओवरऑल उनको नुकसान होगा -16% का। तो -16% उनको देना पड़ेगा जेब से। तो क्या होगा भाई, लोन 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 का बोझ बढ़ता जाएगा और अल्टीमेटली कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। रिसेंटली एक दिल्ली के अंदर एक कंपनी होती थी, छोटी मोटी थी, डेयरी वेस्ट करके, भाई वहीं दूध वूध आता था, कंपनी बंद हो गई। मैं लेता था उससे सामान, कुछ कुछ लेता था, मेरे को अचानक पता लगा वो कंपनी बंद हो गई। मैंने पूछा क्यों, कह रहा उन्होंने लोन ले रखा था, लोन नहीं चुका पाए। क्यों नहीं चुका पाए? क्योंकि उनको फाइनेंशियल लेवरेज समझ में नहीं आई। अब क्या है, हमारे देश के अंदर लोग पढ़े लिखे नहीं है और वो चीजों में घुस जाते हैं बिजनेस करने के लिए। यहां मैं आपको फ्री में बता रहा हूं, इन चीजों को अप्लाई करो अपने बिजनेस के ऊपर, आपको बहुत सारी नई नई चीजें पता लगेगी, आपकी कंपनी बैंकरप्ट नहीं होगी। यहां पे एक और चीज लेके चलो, अब मेरा आरओआई डिपेंडेंट है मेरी सेल से, ये भी तो है ना। अब मेरा को मान के चलते हैं मेरे को 20% का मार्जिन प्रॉफिट होता है, पर अगर मेरी सेल ही नहीं होती है तो वो मार्जिन का मैं क्या उखाड़ूंगा, ओवरऑल मैं लॉस के अंदर आना शुरू हो जाऊंगा। एक तो मेरी सेल नहीं आ रही, पहले सेल ना आने के चक्कर में मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा, मेरे खर्चे नहीं निकल पा रहे, जो भी मेरे एक्सपेंसेस है वहां से मेरे को लॉस हो रहा है। मान के चलते हैं 5% के आसपास का लॉस होता है मुझे, 5 लाख रुपए महीने का लॉस होता है, सीधे से मोटा मोटी पकड़ लेते हैं। मैंने मार्केट से लोन ले रखा है, मुझे 8 लाख रुपए का लोन चुकाना भी है, पर मंथ की इंस्टॉलमेंट है, तो 13 लाख रुपए तो हर महीने में लॉस में रहूंगा। तो हमको यह भी चीज समझनी है कि हम कितने डिपेंडेंट है अपने सेल के ऊपर। अगर सेल होगी तो ठीक है, अगर सेल नहीं होगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हो सकता है जो कंपनी थी जिसकी हम बात करके चल रहे हैं, हो सकता है उनकी सेल उतनी ज्यादा ना हो सकता है उन्होंने लोन ज्यादा ले लिया और सेल उतनी ज्यादा ना हो रही हो, जिस चक्कर में उनका फाइनेंशियल लेवरेज खराब हो और अल्टीमेटली लॉस में आ गए हो। तो हमको ऑपरेटिंग एज वेल एज फाइनेंशियल लेवरेज दोनों चीजों को ढंग से डिटेल के अंदर समझना पड़ेगा। और अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो कि फंडिंग कब लेनी चाहिए, क्या राउंड्स होते हैं फंडिंग के, इन्वेस्टर्स कैसे ढूंढे, कैसे पिच मारे, इसके ऊपर मैंने पूरी सीरीज बना रखी है, ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट डाल दूंगा, वहां पे देख लेना। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, कल हमारे ऑफिस के अंदर एक इवेंट है जो कि फ्री है एमबीए वाले लोगों के लिए, जो एमबीए सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। अभी मेल करो लपास इंडिया के अंदर और अपनी सीट के लिए रजिस्टर करो। अपना बिजनेस का नाम या फिर आपका जो भी आइडिया है उसको मेल करो, अपना नाम अपना ईमेल आईडी से तो करोगे, ईमेल आईडी आ जाएगी और आपका मोबाइल नंबर। हमारी टीम आपको सुबह सुबह कांटेक्ट करके पास भेज देगी। अभी कर लो जल्दी के जल्दी, लिमिटेड सीट है, 32 सीट है खाली बस। और दिल्ली के अंदर होना, अगर दिल्ली के हो तभी करना, फालतू की किसी की सीट खराब मत करना। अगर फालतू की किसी की सीट खराब करोगे, अगली बार आपको कभी इन्विटेशन नहीं आएगा।